तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की तीनों थ्योरम्स के अगर मैं एब्रीविएशंस आपको बताऊं तो ये AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि ये बोलता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हम इसको प्रूव करेंगे पहले, और प्रूव करने के बाद आप क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्राइटेरियन बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स प्रपोर्शन में हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। वो बोलता है कि अगर कोई से दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दो ट्राइंगल के कोई से दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पहले हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल्स सिमिलर जब होते हैं जब उनके तीन एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो और मतलब प्लस और तीन साइड्स करस्पॉन्डिंगली तीन साइड्स प्रोपोर्शनल हो, और करस्पॉन्डिंगली तीन साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। तो यहां पे हमको दिया हुआ है तीनों एंगल्स इक्वल है और हमको प्रूव करना है कि वो सिमिलर है। तो बेसिकली हमको प्रूव क्या करना रहेगा, ये दिया हुआ है तो बची हुई चीज प्रूव करनी रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते थ्योरम से। हाँ अन्वेश, कुछ पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहा है, कुछ डाउट है क्या? नहीं। चलो आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है बट आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट थ्योरम which is known as AAA, that is angle similarity criterion का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमने देखा था, मैं स्टेटमेंट वापस बोल देता हूं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल्स इक्वल एंगुलर हैं, मतलब हम लोगों को गिवन क्या है, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, ये क्लियर हो जाए और हल्का सा ये रास्ता क्लियर हो जाए कि किस पाथ से प्रूफ करना है, हल्का सा, जो कि इन दोनों को देख के क्लिक कर जाता है, तो फिर आगे का क्वेश्चन बनते जाता है। जैसे अलजेब्रा में आप क्वेश्चन को थोड़ी सी देर देखते हो, अलजेब्रा उसमें फैक्टराइजेशन या कोई सा भी क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी देर फॉर फ्यू सेकेंड्स आप देखते हो और आपको क्लिक कर जाता है कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर यू स्टार्ट डूइंग। उसी तरह से थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में भी होता है, बस इसका एप्टीट्यूड बनाना पड़ता है, जो कि इतना इजी नहीं है पर बन जाता है। तो AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमको दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वी एंगुलर हैं। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। Let it be ABC and let it be DEF. हम लोग ले रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्योंकि इक्वल एंगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है हमको।
एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, तो डायरेक्टली थ्योरम से तो ये प्रूव करना है कि ABC इज सिमिलर टू DEF, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये था कि इक्वलिटी इन एवरी रेस्पेक्ट, या इक्वलिटी एंड सिमिलैरिटी बोथ, और सिमिलैरिटी का सिंबल ये है। ओके, प्रूफ क्या करना है, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बताता हूं, आप उसको लिख लीजिए तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि थ्योरम आगे कैसे जाएगी। प्रूफ क्या करना है ये तो क्लियर है, बट उसको कैसे करना है, तो लिखिए स्टेटमेंट। वी नो दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, वी नो दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। पहली चीज एंगल्स corresponding equal, और दूसरी चीज corresponding sides proportional। ओके, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गिवन एज इक्वल, यहां पे हमको ऑलरेडी ये दे रखा है, सो हमको प्रूफ करने के लिए बचा क्या, हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बचा इफ वी प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें AB अपॉन DE, करस्पॉन्डिंग साइड्स की मैं प्रोपोर्शनलिटी ले रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशियो ले रहा हूं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अगर ये हम प्रूव कर दें तो फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दोनों सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, इसको प्रूव कैसे करना है, इसका थोड़ा सा बड़ा तरीका है, लॉन्ग प्रोसीजर है। प्रोसीजर सिंपल है बट लॉन्ग प्रोसीजर है। लॉन्ग प्रोसीजर इसलिए है बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर 3 केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। 3 केस क्यों कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि बारी बारी से हम फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल को पहले सेकंड ट्राइंगल से बराबर लेंगे, मतलब दो साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स कंपेयर टू साइड्स AB एंड DE। अब कॉमन सेंस से सोचिए, AB और DE में या तो AB DE से बराबर होगी, या AB DE से छोटी होगी, या AB DE से बड़ी होगी। हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे हर केस में तो उसमें प्रूफ करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब 2 ट्राइंगल्स हैं जो इक्विएंगुलर हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो या तो पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से छोटा बराबर होगा, पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से छोटा होगा, या पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से बड़ा होगा। और हमने साइड्स को लेके कर दिया क्योंकि पूरे ट्राइंगल को छोटा बड़ा तो कैसे बोले। सो वी टुक 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स टू कंपेयर। इतना समझ में आया 3 केसेस कैसे बनेंगे, तो बकायदा केस पे चलते हैं। पहला केस जब AB DE से बराबर है तो यही फिगर में हो जाएगा। अगर AB DE से बराबर है, अगर AB DE से बराबर है तो हमको दोनों ट्राइंगल्स में पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तीसरी चीज भी पता है, बट ये दोनों चीजें अगर पता है और ये चीज है तो ये तीनों को यूज करके क्या दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। यहां पे ये चीज को यूज करके, ये तीनों चीजों को यूज करके जो एक हमने केस लिया, अब लिया कैसे, वी स्प्लिट द केसेस, वी स्प्लिटेड द केसेस। अब जब हमने केसेस को स्प्लिट कर दिया सो ये चीज हमने ले ली। हो सकता है बिल्कुल 3 केसेस, 2 साइड्स या तो बराबर होगी या छोटी होगी या बड़ी होगी,
तो जब बराबर होगी तो कैसे होगा, तो अगर बराबर होगी तो हम सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं तो हमको पता चला, देखा कि जब बराबर होगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर से भी ऊपर वाली चीज कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। सो टेकिंग दीज थ्री, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना CPCT से BC इज इक्वल्स टू EF और AC इज इक्वल्स टू DF। पहला, दूसरा, तीसरा, ये लिख सकते हैं ना। ये तो लिया हुआ था, ये दोनों लिख दिया बाय CPCT। CPCT से ये लिखने के बाद शायद आपको क्लिक कर रहा होगा AB अपॉन DE। ये AB और DE इक्वल है, तो AB अपॉन DE जो हम लोगों को प्रूफ करना था, लेट मी हाईलाइट इट, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग पे रहनी चाहिए प्रूफ करते समय, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू DE है। लेट मी टेक ब्लैक पेन। क्योंकि AB इक्वल टू DE है तो AB अपॉन DE का रेशियो कितना हो जाएगा 1। BC इज इक्वल्स टू EF है, BC इज इक्वल्स टू F है तो इसका रेशियो 1। सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू DF है तो इसका रेशियो भी 1। तो मतलब ये दोनों तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि तीनों का रेशियो 1 के बराबर है तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। ये तो सिंपल सा था, ये तो सिंपल सा था क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट ही हो गए थे डायरेक्ट दोनों। अब दूसरे दो ट्राइंगल्स लेते हैं। अगर ये वाला केस बनता है, अगर ये वाला केस बनता है तो क्या होगा, AB इज स्मॉलर देन DE। अगर AB स्मॉलर देन DE है तो इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, ABC। अगर ऐसा केस है तो मैं दोनों को सिमिलर कैसे प्रूव करूं, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपन को ये प्रूफ करना बचा बस। तो यहां पे ऑब्वियसली वो थ्योरम लगेगी जो आपने सीखी है, बीपीटी को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी जो बड़ी वाली साइड है DE, उस पे एक पॉइंट लेंगे DE पे, लेट्स कॉल इट P, कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट P, और DF पे एक पॉइंट लेंगे, लेट्स कॉल इट Q। और वो दोनों पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि AB बराबर DP आ जाए, समझ रहे हैं? मतलब यहां पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि AB बराबर DP आ जाए और DQ बराबर AC आ जाए। So take P and Q on DE and DQ respectively such that AB is equals to DP, AC is equals to DQ। ओके, अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, नेमली ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये दो साइड तो इक्वल है और ये एंगल A और एंगल D तो इक्वल है ही, वो तो बेसिक गिवन है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से क्राइटेरिया से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से। ओके, और SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P। फिगर में देखिएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P बाय CPCT एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q अगेन बाय CPCT। कहां से कहां जा रहे हो सर? तो वो जब आप एक बार प्रूफ करके वापस से देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों गए, स्पेशली इस थ्योरम में। तो
तो एंगल बी और एंगल पी इक्वल है और एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल है बाय सीपीसीटी। अब पी और बी इक्वल है और बी और ई इक्वल थे, बी और ई इक्वल थे ना, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स लिए थे, तो ए डी से इक्वल था, बी ई से इक्वल था, सी एफ से इक्वल था। बी और पी को इक्वल प्रूव कर दिया, बी और ई इक्वल थे और बी और पी को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और इससे ये चीज इंप्लाई होगी, अगर ये एंगल, मेरे कर्सर को देखिए, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। सो ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, वैसे इन दोनों की जरूरत नहीं थी, एक ही कर देते तो हो जाता। ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, अब ये पैरेलल लाइंस आ गई। अब बीपीटी लगा सकते हो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf। ओके, और इसमें जैसे हम लोगों ने सीखा था रेसिप्रोकल प्लस वन रेसिप्रोकल, तो इसमें रेसिप्रोकल प्लस वन रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, प्लस वन कर दीजिए और फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, प्लस वन करके एलसीएम लेके ऐड करके फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यू विल गेट dp अपॉन de इज इक्वल्स टू dq अपॉन df। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा बता नहीं रहा हूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, इसलिए मैं पूरा बता नहीं रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा बहुत लंबा है कि कौन समझेगा। ये आया, इसको फिगर में टैली करो, dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df, और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये और ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, और आपको पता है dp की जगह ab लिख सकते हैं, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, dp की जगह ab लिख सकते हैं और dq की जगह ac लिख सकते हैं। तो मैं dp की जगह लिख देता हूं, ap ab और de का de रहने देता हूं, और dq की जगह लिख देता हूं ac, फिगर में से टैली करते जाइए, अपॉन df। तो आप ये देखिए और ये देखिए, नहीं सॉरी, फर्स्ट और थर्ड देखिए, ये जो नीचे का देखा और फर्स्ट और थर्ड देखिए, ये चीज हमने प्रूव कर दी, बीच वाली प्रूव करने बची। तो सिमिलरली ट्राइंगल में से जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसमें दूसरे दो लाइंस पे पॉइंट ले लीजिए, तो दूसरे दो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। तो सिमिलरली आप प्रूव कर देंगे BC अपॉन EF। ओके, लेट मी मेक सम स्पेस। अगर केस 2 समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग को वापस प्ले करके देखिए, फिर केस 3 पे आइए। केस 3 वैसे सिंपलर है, बट अगर केस 2 समझ में नहीं आया है पूरा, क्योंकि बहुत काफ़ी सारा प्रोसीजर है, ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, एंड यू कैन इवन राइट इट डाउन कि पहली स्टेप ये करनी है फिर दूसरी स्टेप ये करनी है। तो केस 2 को 2 से 3 बार करेंगे, फिर केस 3 पे आएंगे। केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। जब AB बड़ा हो DE से, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर, let me draw the complete figure again. Let this triangle be ABC. इस बार ये बड़ा है DEF से, ओके। थोड़ा वैसा प्रोसीजर चलेगा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बदल जाएगा, पर थोड़ा वैसा प्रोसीजर चलेगा केस 2 जैसा, बट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बदल जाएगा इसमें,
और कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बदल जाएगा. लेट्स कंस्ट्रक्ट फर्स्ट. एक्सटेंड DE, प्रोड्यूस DE to P, produce DE to P and DF to Q such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC. मतलब करने वही वाले हैं, कॉन्ग्रेंसी करने वाले हैं. तो कंस्ट्रक्शन P and Q such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC. ये कंस्ट्रक्ट किया और PQ ज्वाइन कर दिया, वो कर ही दिया मैंने ऑलरेडी. सो इन दीज टू ट्राइंगल्स, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. एंगल तो पता ही है आपको कि इक्वी एंगुलर है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स SAS क्राइटेरिया से, यहाँ पे मैंने शायद SAS लिख दिया था, ये ASA क्राइटेरिया से होगा. इन्होंने क्राइटेरिया गलत लिख रखा है पिछले में, ASA क्राइटेरिया से होगा. ये दोनों ट्राइंगल्स SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे. तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ये दोनों ट्राइंगल्स SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ट्राइंगल DPQ, ABC और DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B और एंगल P इक्वल होंगे और एंगल C और एंगल Q इक्वल होंगे, पिछले केस जैसा ही. दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, CPCT से. अब वापस ये दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है. तो क्योंकि एंगल P B के इक्वल है और एंगल B E के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है और एंगल P B के इक्वल है, तो एंगल P और एंगल E इक्वल हो जाएगा और एंगल Q और एंगल F भी इक्वल हो जाएगा. एंगल Q और एंगल F भी इक्वल हो जाएगा. ओके, ये इक्वल प्रूफ करने के बाद आपको क्लिक कर ही गया होगा कि PQ को EF के पैरेलल लेंगे. PQ EF के पैरेलल आ गया तो BPT से आप लिख सकते हैं DE अपॉन EP इज इक्वल टू DF अपॉन FQ. ओके, फिर इसमें रेसिप्रोकल प्लस वन रेसिप्रोकल प्लस वन रेसिप्रोकल करके आप ये निकाल सकते हैं DE अपॉन कंप्लीट DP इज इक्वल टू DF अपॉन कंप्लीट दैट इज DQ. और अगर ये आ गया तो DP can be replaced by AB, so DE upon AB is equal to DF upon AC. and similarly आप तीसरी चीज भी लिख सकते हो BC upon EC भी इक्वल होगा. दूसरे साइड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और दूसरे साइड से बताना पड़ेगा, पर वो पूरे बताने की जरूरत नहीं है, सिमिलर ही करके लिख सकते हो. अब पूरा लिखना हो तो वो भी बढ़िया है. सो तीनों केसेस हमने लिए और तीनों केसेस में बारी बारी ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया और इन तीनों के अलावा कोई केस नहीं हो सकता दोनों साइड्स के लिए. सो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. कब? जब दोनों ट्राइंगल्स में जब एंगल्स इक्वल हो करस्पॉन्डिंगली, मतलब दोनों ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर हो तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में रहेगी. तीनों केसेस में यही प्रूव हुआ, ये और ये, क्योंकि तीनों केसेस में यही प्रूव हुआ है. तो हर बार
दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे विद द गिवन कंडीशन दिस. सो दिस वाज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. इसको याद मत कीजिए, इसको मल्टीपल टाइम्स करने की कोशिश कीजिए, जितनी भी टाइम्स आपको लगे. अगर ये खुद से कर सकते हैं और समझ में भी आता है तो इसको अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस पर. क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे तो क्वेश्चंस चुटकियों में होते जाएंगे. नहीं तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. बट अगर थ्योरम्स ठीक से करेंगे तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन क्वेश्चंस. ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है थ्योरम अच्छे से प्रूव कीजिए. मैंने समझाई है, बंद करके खुद से प्रूव करने की कोशिश कीजिए. नहीं आए तो एकदम से मत देखिए, ट्राई कीजिए रिकॉल करने की. और 3-4 बार जब खुद से प्रूव कर पाएंगे तो आपको क्लिक करना शुरू होगा कि ऐसा करा क्यों. ओके.